आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 11th क्लास से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए रोप ऑफ लेंथ L इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F. What is the tension in the rope at a distance x from the end where force is applied? यानी माना कि हमारा एक रोप है, इसका लेंथ कितना है L है, और इस एंड पे एक फोर्स लगाया गया F। इस फोर्स F लगा करके इसको खींचा जा रहा है। तो इस एंड से x डिस्टेंस, माना कि एक पॉइंट लिया जिस यहां इसके बीच का डिस्टेंस कितना है x है, ये हमारा x है। तो यहां पे टेंशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं और ये सारे ब्लॉक्स रोप से जुड़े हुए हैं और एक फोर्स F इसको यहां पे F फोर्स से इसको खींचा जा रहा है और सभी का मास, इसका एक का मास माना कि m है, इसका भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है। तो F फोर्स लगा कर जब इसको खींचा जाएगा तो माना कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो a है, तो ये हो जाएगा F बराबर होगा मास ऑफ द ऑल ब्लॉक। तो मास कितना हो जाएगा 4m, और माना कि इस फोर्स की वजह से इस सिस्टम में एक्सेलरेशन a है, तो ये होगा आपका F बराबर 4ma, ठीक। यानी जितना इस रोप में, इस वाले रोप में जितना इस पे फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, यानी F बराबर होगा टेंशन की। लेकिन हर रोप में टेंशन F के बराबर नहीं होगा। यहां पे जो रोप है, इस रोप में जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला, अब यहां ये रोप जो है सिर्फ इन तीनों को खींच रहा है, तो इन तीनों का मास, यानी ये जो टेंशन होगा इस रोप में, जो टेंशन होगा इन तीनों ब्लॉक का मास यानी 3m, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, क्योंकि सभी का एक्सेलरेशन सेम है, ये हो जाएगा हमारा, इसको 51 मान लीजिए। इस रोप में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अब ये रोप सिर्फ इन दो को खींच रहा है, इसलिए इसमें टेंशन, इसके मुकाबले इसमें टेंशन कम होगा, और ये जो टेंशन T2 होगा वो होगा आपका इन दोनों का मास यानी 2ma। वैसे ही इसमें जो टेंशन होगा वो होगा आपका T3, और ये जो है ये रोप सिर्फ इसको खींच रहा है, इसलिए इसमें जो टेंशन का वैल्यू होगा वो होगा ma। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है कि टेंशन पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू कम होता जा रहा है। ठीक वैसे ही क्या है कि इस रोप में हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। यहां पे टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वो फोर्स के बराबर होगा, यानी यहां पे जो टेंशन होगा वो F के बराबर होगा, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस पूरे पोर्शन को खींच रहा है, इसके इधर कोई पोर्शन ही नहीं है। अब हम समझते हैं, यानी जो यहां पे टेंशन होगा वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। तो मान लिया कि इस रोप का मास क्या है, m है। माना कि इस रोप का मास कितना है, लेट द मास ऑफ रोप है हमारा m, और इस फोर्स की वजह से इस रोप में एक्सेलरेशन अगर a है तो रिलेशन होगा F इजकल टू m। अब यहां पे यानी ये हो गया इतना F, तो यहां पे टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पे, यानी टेंशन होगा आपका T इजकल टू m। मास यानी इधर के पूरे का मास और उसका एक्सेलरेशन। अब लेकिन हम बात करें कि यहां पे टेंशन कितना होगा, तो यहां पे टेंशन क्या होगा कि इस पूरे रोप का एक्सेलरेशन a है, और इधर का मास
इधर पूरे का नहीं, अब यहां से जो इधर वाला पोर्शन है उसका मास। तो उसका मास कैसे निकलेगा? उसका मास निकालने के लिए यानी यहां पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा, माना कि यहां पे जो टेंशन है उसको हमने टी डैश से रिप्रेजेंट किया, टी डैश से, तो ये हो जाएगा इस वाले पोर्शन का मास। तो इस वाले पोर्शन का मास कितना होगा? इस वाले पोर्शन का मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? टोटल मास ऑफ द रोप बाय टोटल लेंथ ऑफ द रोप। अब इसका लेंथ कितना होगा? चूंकि टोटल लेंथ L है और ये आपने इधर x मान लिया है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? L माइनस एक्स, यानी L माइनस एक्स, यानी इस पोर्शन का मास निकल गया आपका कितना? ml इंटू L माइनस एक्स, और इसका एक्सेलरेशन a। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन a कहीं दिया नहीं है, तो अब यहां से निकालेंगे। ये मान लीजिए क्या है, F इक्वल टू ma, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका F बाई m। तो यहां पे a का वैल्यू रख दीजिए। ये जो हमारा टेंशन होगा इस पॉइंट पे टेंशन वो हो जाएगा m l माइनस एक्स, a का वैल्यू F बाई m। इस m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका F इधर ले लीजिए, यानी F बाई L और L माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? यानी ऑप्शन सेकंड सही है। यानी इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा? F बाई L इंटू L माइनस